आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नागर कर्नूल में इंदिरा सौरागरी जल विकासम स्कीम का किया आगाज। 12,600 करोड़ से स्कीम का किया गया अहाता। गुलजार हो ज़ाती ज़दगी मुतासिरीन को 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया मंजूर किया जाए। कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने किया मुतालबा। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। तेलंगाना हुकूमत की अथॉरिटी हाइड्रा की इनेदामी कार्रवाइयाँ जारी। मियाँपुर में सरकारी अराजी पर तामीर किए गए ढांचों को किया गया मुनहद्दिम। दोनों तेलुगु रियासतों में थिएटर्स 1 जून से होंगी बंद। सिनेमा थिएटर मालिकीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया फैसला। विजयनगरम आंध्र प्रदेश में मोटर कार में दम घुटने से 4 बच्चे हलाक। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में गम की लहर। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नागर कर्नूल जिले के मनानूर ITD ए हुदूद के तहत माचाराम अमराबाद मंडल में इंदिरा स्वरगरी जल विकासम स्कीम का आगाज किया। 6.69 लाख एकड़ के रकबे पर मुहित 2,30,000 ST किसानों को इस स्कीम के तहत पट्टे दिए गए हैं। 12,600 करोड़ रुपए के मसारिफ से ये पट्टे तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर रियासती वज़रा भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, P श्रीनिवास रेड्डी, जुपल्ली कृष्णा राव, सीतक्का के अलावा कांग्रेस के अरकाने मुखन्ना भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने खवातीन से भी मुलाकात की। वज़ीर आला का कहना था कि खेतों में सोलार पैनल लगाकर आमदनी में इजाफे के लिए इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आला ने इस स्कीम से मुताल्लिक़ आसपास के इलाकों में कबायलियों में शऊर बेदार करने का भी ओहदेदारों को मशवरा दिया। वज़ीर आला ने कहा कि अचम्पेटा हल्के को मुल्क में मॉडल हल्का बनाया जाएगा। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि किसानों में सोलार पंप सेट्स तकसीम करने के लिए इक़दामात किए जाएँ। शमसी तवानाई के ज़रिए इजाफी आमदनी के लिए इक़दामात करें। 100 दिनों के अंदर किसानों के लिए सोलार पंप सेट की तकसीम को मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। ఇదే నల్లమల గడ్డ మీద నిలబడి మాట్లాడుతున్నా అంటే నా గుండె ఉప్పొంగింది, నా సంతోషానికి అవధులు లేవు. మన ప్రాంతం, ఈ ప్రాంతం నుంచి మహేంద్రనాథ్ గారు మీ అందరికీ తెలుసు, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించిన మహేంద్రనాథ్ గారు నిజాయితీకి మారు పేరు. వారే కాదు, ఈనాడు ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన మన బిడ్డ ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ జైపాల్ రెడ్డి గారు దేశాన్ని వన్నె తీసుకొచ్చి పాలమూరు ప్రాంతం వాళ్ళు మేధావులు అని నిరూపించి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ గా రాణించిన వాడు. వారే కాదు, మొట్టమొదటి హైదరాబాద్ రాష్ట్రం నిజాం సర్కార్ల నుంచి స్వేచ్ఛ వాయువులు పీల్చుకున్న తర్వాత तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सिनेमा थिएटर मालिकीन ने एक अहम फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि वे 1 जून 2025 से अपने सिनेमा हॉल बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि वह किराए की बुनियाद पर फिल्में नहीं चलाएंगे, बल्कि परसेंटेज यानी शेयरिंग मॉडल के तहत ही फिल्मों की नुमाइश मुमकिन होगी। यह फैसला तेलुगु फिल्म चैम्बर में मुनक़िदा एक अहम इजलास में किया गया, जिसमें मारूफ फिल्मसाज दिलराजू, सुरेश बाबू समेत तकरीबन 60 थिएटर मालकिन शरीक हुए। बताया जा रहा है कि थिएटर मालकिन और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान परसेंटेज के निज़ाम पर काफ़ी अरसे से तनाज़ा चल रहा है। उनका मौक़िफ़ है कि सिर्फ किराए पर फिल्में चलाना मुमकिन नहीं रहा, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स परसेंटेज मॉडल पर राज़ी नहीं हो रहे हैं।
बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने गुलजार हाउस आतिशदगी वाक़े के महलूकीन के पसमानदगान को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। केटीआर ने पीर को महलूकीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मास्क होते, फायर इंजन में वाफिर पानी होता तो जानी नुकसानात को कम किया जा सकता था। फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़ई के अंदर जाकर मुतासिरीन को बचाने में नाकाम रहा क्योंकि उनके पास मुनासिब मास्क नहीं थे। मुकाबले हुस्न पर तवज्जो देने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जानी चाहिए। चार मीनार के करीब 17 अफराद की हलाकत हैदराबाद की तारीख का एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस वाक़े ने अवाम के होशो हवास को हिला कर रख दिया है। केटीआर ने इस वाक़े के दौरान मुस्लिम नौजवानों के जज्बे की भी सताइश की जिन्होंने लोगों की जान बचाने में अहम रोल अदा किया। बहुत इसमें आज यहाँ पे आने के बाद एक दर्दनाक मतलब दिल आज हमारा यहाँ पे आने के बाद, इनसे मिलने के बाद, हमारे भाइयों से मिलने के बाद, अग्रवाल फैमिली जो यहाँ पे 17 उनके घर वालों को खो लिए, वो उनको मिलने के बाद हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है उनको कुछ कहने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा सदमा शायद किसी को नहीं, आज तक किसी को नहीं पहुंचा हैदराबाद में। एक ही घर में 17 उनके फैमिली मेंबर, आज उनका डेथ हो गया और उसकी एक ही वजह है, अगर जल्दी से यहाँ जो एम्बुलेंस आई, जो फायर इंजन आई, उसमें पानी का सहूलत रहता और ऑक्सीजन मास्क रहते तो कुछ लोग कम से कम उनमें से बच जाते। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 17 के 17 बच जाते, पर कम से कम एक या दो भी अगर बचते तो एक उनकी भी आज कुछ उनको कुछ थोड़ा राहत मिलता। गवर्नमेंट से, सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, सीएम से भी एक ही रिक्वेस्ट है, आप खुद होम मिनिस्टर हो, आप आज जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे जो दुर्घटना घटी, आप वो जान तो आप वापस नहीं ला सकते, उनको तो आप वापस नहीं ला सकते, पर कम से कम आगे ऐसा ना हो, इस बारे में आप थोड़ा रिव्यू करो, पैसा दो और पूरी तरह से इक्विपमेंट दो। आपके जो एम्प्लॉइज हैं फायर में या म्युनिसिपल में या पुलिस में, उनको ढंग से ट्रेनिंग दो, मॉक ट्रेनिंग करो, मॉक ड्रिल करो, क्या कि ताकि ऐसे आगे जाके कहीं और हैदराबाद में या तेलंगाना में कहीं और ऐसी दुर्घटना ना घटे। और सीएम से मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं, आप जो ब्रांड प्रमोशन के लिए कर रहे, चार मीनार के पास मिस यूनिवर्स को, मिस वर्ल्ड को बहुत लोगों को लाया, पर यहाँ की लोगों की भी जान की भी परवाह आपको रहना चाहिए। आप कम से कम एक बार आके जाते कल, तो आज कुछ यहाँ पे स्टेप अप करते, ऑफिसर भी थोड़ा एफर्ट स्टेप अप करते, जल्द से जल्द यहाँ पे बाकी जहाँ अनसेफ एरियाज हैं उनकी भी रिव्यू होती, शायद एक बार आप आ जाएं तो अच्छा होगा। ये भी मैं चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा। और आखिरी में मैं इतना ही डिमांड करूंगा कि जो कल एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया गया 5 लाख, वो काफी नहीं है। यहाँ पे काफी सारा प्रॉपर्टी नुकसान भी हो गया और यहाँ पे 120 साल से जो एक फैमिली थी, उनका पूरा आज घर उजाड़, घर रोड पे आ गया। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, हुकूमत से, कि आप 5 नहीं 25 लाख ऐलान करिए, कम से कम उनको फिर अपना धंधा फिर से शुरू करने के लिए और उनका घर फिर से बसाने के लिए थोड़ा मदद मिल जाती। और उनके लिए हमदर्दी जो आप आज जता रहे हैं, हम लोग सब लोग आके यहाँ बता रहे हैं, उनके तरफ से आज घर वालों से बात करने के बाद उन्होंने एक चीज कहा कि साहब हमारा तो घर पूरा का पूरा उजड़ गया, पर कम से कम ऐसा किसी और के साथ नहीं होना, उसके लिए आप कुछ करो। मैं उनका आज दुख में शामिल हूं और जितने भी जाने गई, जितने भी कल एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, उन सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे और गवर्नमेंट से भी हम आगे जाके पर्सनली भी रिक्वेस्ट करेंगे और अल्टीमेटली यही उम्मीद रखेंगे कि किसी और के साथ ये दुर्घटना फिर से ना हो। साहब, आपकी पार्टी की तरफ से कुछ माली इमदाद की जाएगी? बिल्कुल बात करके बोलेंगे, उन पार्टी की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। गुलजार हाउस के पास इतवार के रोज आग लगने के वाक़े में हुई अमवात के तनाजुर में पीर को गुलजार हाउस के पास बाज़ दुकानें बंद देखी गईं। पुलिस की तरफ से रास्तों को बंद किए जाने की इत्तला है। महलूकीन के पसमंदगान से मिलने के लिए अभी भी मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों के नुमाइंदों की मुलाकात का सिलसिला जारी है। शहरान से लेकर गुलजार हाउस, काली कमान और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई है। ज़राए के मुताबिक इतवार के वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने FIR भी दर्ज की है।
वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मीरचौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ गुलजार हाउस के पास G+2 इमारत में लगी आग के वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। वाज़ेह है कि इतवार की सुबह आग लगने के वाक़े में 17 लोगों की मौत हुई थी। वज़ीर-ए-आला ने अमवात पर ताज़ियत का इजहार किया। महलूकीन के विसा को फ़ीकस 5 लाख रुपये एक्स-ग्रेशिया का भी ऐलान किया गया। गुलजार हाउस में आग लगने के वाक़े के दौरान बाज़ अफराद की जान बचाने वाले नौजवानों को दारुसलाम में तहनीत पेश की गई। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद वशा क़ादरी, अरकान मुखन्ना अहमद बलाला, मीर जुल्फ़िकार अली, रियाजुल हसन आफंदी, जाफ़र हुसैन मेराज ने मीर जाहिद, मोहम्मद अज़मत, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद आमिर, काशिफ अली ख़ान, तौफ़ीक़ लाला, शाहिद और वहाब नवाब की गुलपोशी की और उनके जज्बे और हिम्मत की सताइश की। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नौजवानों की सताइश की। दारुसलाम के अंदर कल जो गुलजार हाउस के ऊपर वाक़या हुआ था जिसके अंदर 17 लोगों की जान गई, ये ख़ास तौर पर यहाँ पे दारुसलाम के अंदर वो नौजवान लोग जो वहाँ के इंसानियत को ज़िंदा रखते हुए, जो लोग अपनी जान की फ़िक्र नहीं करते हुए जाकर जो लोगों को बचाने की कोशिश की और कुछ लोगों को बचाए, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए और उनकी जुर्रताना ये हिम्मत जो इंसानियत उनमें है उसको सराहने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उनकी तहनीत की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से भी हम ये तमाम को मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह इनके जज्बात को इसी तरीके से बरकरार रखे जो इंसानियत का जज्बा इनमें था, जो अपनी जान की फ़िक्र ना करते हुए इंसानियत के नाम पे जान बचाने के लिए आगे बढ़े। हर एक नौजवान में अल्लाह ये हिम्मत और ये जज्बा पैदा करे। शुक्रिया। हैदराबाद इम्बारगेशन पॉइंट से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। सदर नशीन हज कमेटी खुसरो पाशा की निगरानी में रवाना हुआ 13वां काफिला अर्ज़ मुक़द्दस पहुंच गया है। 13 काफिलों के जरिए अब तक 2592 आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस पहुंच गए हैं। 13वें काफिले में वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन की कसीर तादाद मौजूद थी। तलबिया की गूंज में काफिले को रवाना किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह व बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने हल्क़े में मंजूरा शादी मुबारक के 178 चेक से जुमला मालियती 1,78,20,648 रुपये की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी चार मीनार मंडल में शादी मुबारक स्कीम के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। जो चेक है वो 178 चेक्स
यानी वो 178 सेट डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं, जिसकी लागत हो रही है 1,78,20,648, 1,78,20,648। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत के जितने भी स्कीम्स आते हैं वो स्कीम्स को आवाम तक पहुँचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, कारपोरेटर, बेशुमार मैं एमएलए की हैसियत से और इसके अलावा नकीब मिल्लत की निगरानी में ये तमाम के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी मसाइल है उसको दूर करने के लिए भी याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की तमाम टीम जितने तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर जग्गा रेड्डी ने गुलजार हाउस आतिशबाजी वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि 17 अफराद की हलाकत इंतहाई अफसोस की बात है। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर नायब वज़ीर-ए-आला और वज़रा ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि हादसे की इत्तला मिलते ही हुक्काम मुकाम वाक़या पहुँच गए थे। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी की तरफ से इस वाक़े को लेकर रियासती हुकूमत पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। मरकज़ी वज़ीर को इस तरह का तबसरा नहीं करना चाहिए। एक ऐसे वक्त जबकि महलूकिन के ख़ानदान वालों से इजहार ताज़ियत करना था, किशन रेड्डी ने सियासत करने की कोशिश की। गुजरात में जब पुल गिरने का वाक़या पेश आया था और लोगों की अमवात हुई थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी और किशन रेड्डी ने कुछ नहीं कहा था। हुसैन सागर में किशन रेड्डी की रैली में कश्ती में आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त कोई सियासत नहीं की। ऐसे वक्त में सियासत करना ठीक नहीं है। ఇప్పుడు గుజరాత్లో దాదాపు ఒక వంతెన కూలి గుజరాత్ రాష్ట్రంలో అక్కడ ముఖ్యమంత్రి బీజేపీ, ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు బీజేపీ. ఆ రాష్ట్రంలో బ్రిడ్జి కూలిపోయి ఒక దాదాపు 140-50 మంది చనిపోయారు. రాహుల్ గాంధీ గారు ఏమన్నా విమర్శించిరా? ఏమి ఇది మోడీ గారే కూలగొట్టిండు లేకపోతే అని అన్నాడా? ఆయన ఏమన్నాడు? రాహుల్ గాంధీ గారు చాలా బాధ అనిపిస్తున్నది ఆ బ్రిడ్జి కూలిపోవడము అని ఆవేదన వ్యక్తపరిచారు. అది మనం చేయాల్సిన బాధ్యత, మన పని అది. రాజకీయం చేయలే కాంగ్రెస్ పార్టీ, రాహుల్ గాంధీ గారు చేయలే. రాజకీయం చేయాలంటే చేయొచ్చు కదా. ఏం చేస్తురా? బ్రిడ్జి కూలిపోయిందాకా చూసిరా? బ్రిడ్జి మీరే గవర్నమెంట్దే కదా బ్రిడ్జి, మరి ఏం చేసిర్రు మీరు? అంతకుముందు అది కరెక్ట్ ఉందా లేదా? కూలిపోయేదాకా ఎందుకు చూసిర్రు? రెగ్యులర్ చెకప్ ఉందా లేదా? బ్రిడ్జ్ రోజు నిరంతరం ప్రజలు నడిచే బ్రిడ్జ్ కదా అని ఎప్పుడన్నా రాహుల్ గాంధీ గారు విమర్శించారా? లేదు. ఈ జ్ఞానం కూడా ఎందుకు లేదు బీజేపీ? కిషన్ రెడ్డి గారు कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी के दौरे के दौरान उनसे मंसूब खबरों को मुस्तरद किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि हमने रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का शानदार इस्तकबाल किया, लेकिन कुछ वीडियोस को लेकर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रुकन असेंबली संजय कुमार से मुताल्लिक सवाल पर जीवन रेड्डी का कहना था कि उन्हें नहीं मालूम कि संजय कुमार कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस बारे में स्पीकर से पूछा जाए तो बेहतर रहेगा। वाज़ेह है कि बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली संजय कुमार ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन इस सिलसिले में जीवन रेड्डी उनकी मुखालिफत करते रहे हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि कमज़ोर तबक़ात को समाजी इंसाफ फराहम करने में कांग्रेस सबसे आगे है। राहुल गांधी की वजह से मोदी हुकूमत तबक़ाती मर्दमशुमारी कराने पर मजबूर हुई है। వందల సంఖ్యలో జగిత్యాల పట్టణంలో ర్యాలీ తీసి వారికి వెల్కమ్ చెప్పడంతో పాటుగా, స్వాగతం చెప్పడంతో పాటుగా స్థానికంగా ఉండే కొన్ని సమస్యలు వారి దృష్టి తీసుకోవడం జరిగింది. వారు కూడా పాజిటివ్ గా స్పందించి జగిత్యాలలో శాండ్ స్టాక్ పాయింట్ ఏర్పాటు చేయడానికి తగు చర్యలు చేపడతామని చెప్పన్నారు. తదుపరి రీతిలో వారు ఈజ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ రివ్యూ ప్రోగ్రామ్ రెవెన్యూ. మేము ఇచ్చింది ఏదైతున్నదో మేము వారిని రిసీవ్ చేసుకోవడం.
कांग्रेस की महाजी तंजीम INTUC के 2 ग्रुपों में बशीरबाग के प्रेस क्लब में मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान झड़प हुई। बताया गया है कि संजीव रेड्डी और अंबाटी कृष्णामूर्ति के ग्रुप के दरमियान बहस व तकरार के बाद हाथापाई हो गई। बाद में एबिस पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर हालात को काबू में किया। संजीव रेड्डी ग्रुप के बाज़ अरकान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। रियासत तेलंगाना में आने वाले 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अजला में गरज व चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद में महकमे मौसमियात की सरबराह के नागा रत्ना ने बताया कि जुनूब मशरक़ी खलीजी बंगाल और उससे मुल्हक़ा इलाक़ों में बालाई हवा का तूफ़ान गर्दिश कर रहा है। अगले 4 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर कहीं हल्की तो कहीं मोतदिल बारिश का इम्कान है। गरज व चमक के साथ भी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। रियासत में दर्जे हरारत 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने का इम्कान है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के बाज़ इलाक़ों में बारिश का इम्कान है। केरला में मानसून 27 मई तक पहुंच सकता है। The weather conditions indicate that there is a upper air cyclonic circulation laying over southeast Bay of Bengal and its adjoining areas of southwest Bay of Bengal, and a trough running from this upper air scissor to north interior Karnataka. Under its influence, Telangana is likely to have light to moderate rain over many places during next 4 days, and thereafter few days over many parts of the Telangana state. And Telangana is likely to have thunderstorm activity and lightning with gusty winds of 30 to 40 kilometers per hour during next 4 days. And heavy rainfall is likely to occur during next 2 days along with light to moderate rain over many places. And heavy rainfall is very likely to occur over the southern districts of Telangana and Mehboob Nagar districts and Sangareddy, Medak, Vikarabad and Mehboob Nagar. And along with it, tomorrow also Telangana is likely to have some heavy rainfall over south districts and the western districts, and some eastern district, Jaishankar, Bhupalpalli, Mulgu, Peddapalli and Karimnagar. And many places is likely to face thunderstorm activity with gusty winds of 30 to 40 kilometers per hour next 2 days and subsequent 2 days. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब तक वक्फ का काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम पीछे नहीं हटेंगे। वरंगल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुनक्किदा एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने वक्फ कानून को मुसलमानों के हुकूक में मदाखलत करार दिया और कहा कि ये कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को ख़त्म करने के लिए लाया गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना हमको झुकना है ना हमको डरना है, बल्कि पुरअमन तरीके से हमको अपने इस एहतजाज को जारी रखना है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, भारत के 20 करोड़ मुसलमान एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, चाहे वरंगल हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई गांव और शहर हो, वहां पर मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ, सिख धर्म के मानने वालों के साथ, किसानों के साथ खड़े होकर इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करेगा। और बार बार हमारे वजीर आजम अपने भाषण में कहती हैं कि अब्दुल पंचर बनाता है। सुनो वजीर आजम, अब्दुल जरूर पंचर बनाता है, अब्दुल गयूर है। और अब्दुल आपके दोस्त मिस्टर मुकेश की तरह
एक यतीम खाने पर अपना महल तामीर नहीं किया जो आपके दोस्त ने मुंबई में तामीर किया था। अब्दुल जरूर पंचर बनाता है, मगर अब्दुल किसी की जमीन पर अपना घर नहीं बनाता। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब्दुल गरीब है। अरे प्रधानमंत्री, गरीब तो अब्दुल के साथ राम भी है। अब मुकेश तो दौलतमंद है, मगर हिंदू भाई भी गरीब है, क्योंकि भारत के बैंक सिर्फ आपके दोस्त को लोन पे लोन दे जाते हैं। आप बताइए, अब्दुल पंचर बनाता है और प्रधानमंत्री बोलते गरीब है। आपकी हुकूमत ने 11 साल में भारत की अक़लियतों को जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता था, खास तौर से मुसलमानों को, उसने आपने खत्म कर दिया। सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात से आपने उसका कानून बनाया, जबकि दुनिया जानती है कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पर होता है। आपने मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म कर दी ताकि कोई अक़लियती और खास तौर से मुसलमान बच्चे डीफिल और पीएचडी ना कर सकें। आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में इजाफा नहीं किया। जो यूनिट कास्ट के पैसे मिलते हैं वो 2008 से वही है, उसको इजाफा नहीं हुआ। और फिर प्रधानमंत्री कहती है, बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है, नायडू कहती है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारस्वामी ये कहती है कि हमने कहा कि इस कानून में पसमानदा मुसलमानों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। चलिए, आपकी बात को हम सुन लिए, मानते तो नहीं, मगर आप ये बताओ, तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है? 240 तुम्हारे पास एमपी हैं बीजेपी वालों, तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। कभी अपने गिरेबान में झांक कर तो देखो। और अगर तुम ये कह रहे हो कि जिसको हक नहीं मिल रहा उसको हिस्सा मिलना चाहिए, तो फिर तुम मुसलमानों के जो पसमानदा मुसलमान उनके रिजर्वेशन के खिलाफ क्यों हो? जब तुम मोदी ये कहते हैं कि जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा उनको हिस्सा मिलना चाहिए, तो भारत की इंटेलिजेंस में सिर्फ एक मोहतरमा ऑफिसर है मुसलमान और कोई नहीं है। डालो उसमें, क्यों नहीं डालते उसमें? आप बताओ क्या पोजीशन है? आप नहीं बता पाएंगे। ये कानून सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा तो जो कल तक काबिज है वो मालिक बन जाएगा। और मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि वक्फ औलाद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक के अगर कोई बच्ची का हक उसमें नहीं माना जा रहा। हम प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाह रहे हैं, आपको मुस्लिम बेटियों से इतनी हमदर्दी। हैदराबाद में दाइश के 2 मुश्तबा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के पास से अमोनिया सल्फर अल्मोनियम पाउडर भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों दाइश के कारकुन हैदराबाद में मुबैना बम धमाकों का मंसूबा रखते थे। इनमें से 29 साला सिराजुर रहमान आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से ताल्लुक़ रखता है, जबकि समीर का ताल्लुक़ हैदराबाद के भोईगुड़ा से बताया जा रहा है और ये दोनों सऊदी अरब में वाक़ दाइश के मॉड्यूल से राब्ते में थे। अब इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हैदराबाद के मियाँपुर में हाइड्रा की जानिब से सरकारी अराजी पर गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया है। बताया गया है कि मियाँपुर में सरकारी अराजी पर गैर मजाज तामीरात की गई थी। ये अराजियात मियाँपुर हैदरनगर के इलाके में बताई गई हैं। अमन व कानून की बरकरारी के लिए इस इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया।
तेलंगाना के मुल्क जिले के ताड़वारी में एक तेज़ रफ्तार लॉरी ने ट्रैक्टर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ट्रैक्टर में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाई शुरू की गई। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि महलूकीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। महलूकीन का ताल्लुक ज़िले भद्रादरी कोत्तागुड़म के अश्वाराव पेट से बताया जा रहा है। बताया गया है कि ये अफराद मेडाराम मंदिर के दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे कि यह हादसा पेश आया। आंध्र प्रदेश के विशाखा स्टील प्लांट में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें मजदूर बाल बाल बच गए। लावा पिघला हुआ फौलाद गिरने के बाद अचानक आग भड़क उठी। जैसे ही शोले बुलंद हुए, वहां मौजूद मजदूर फौरन चौकस होकर जाए वक़्त से भाग गए। वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिस पर मजदूरों ने राहत की सांस ली। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में दम घुटने से 4 कमसीन बच्चों की मौत हो गई। बताया गया है कि खेल के दौरान पार्क की हुई एक कार में दाखिल होने वाले 4 बच्चे दम घुटने के बायस हलाक हो गए। यह अफसोसनाक वाक़या विजयनगरम ज़िले के करीब वाक़े द्वारापुड़ी गांव में पेश आया, जिससे 3 ख़ानदानों में कोहराम मच गया। द्वारापुड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले आनंद और उमा की 2 बेटियां 8 साला जशलिता और 7 साला चारुमती, इस गांव की सुरेश और अरुणा की एकलौती बेटी 6 साला मंशूनी और उनके पड़ोसी बचनायडू और भवानी का बेटा 7 साला अवधे आपस में करीबी दोस्त थे। ये बच्चे गांव की गली में खड़ी एक कार के पास खेलने चले गए। कार का एक दरवाज़ा खुला होने की वजह से वो अंदर दाखिल हो गए, लेकिन बाद में दरवाज़ा लॉक हो गया। किसी को भी ये मालूम नहीं हो सका कि बच्चे कार में मौजूद हैं। इत्तेफाक से करीब ही एक शादी की तकरीब हो रही थी, जहां डीजे म्यूज़िक बज रहा था। बच्चों की चीखो पुकार या शीशे पर दस्तक किसी ने नहीं सुनी। वो शाम तक उसी बंद कार में फंसे रहे। इब्तिदा में वालिदैन ने समझा कि बच्चे शायद शादी की तकरीब में हैं, लेकिन जब शाम तक वापस ना आए तो उन्होंने तलाश शुरू की। शाम में एक तामीराती मजदूर खातून ने कार के शीशे से झांका तो अंदर बेहिस व हरकत बच्चों को देखकर घबरा गई और फौरी मुकामी अफराद को इत्तला दी। वालिदैन और अतराफ़ के लोगों ने फौरी तौर पर कार के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद बताया कि 4 बच्चे दम घुटने से हलाक हो चुके हैं। जीएचएमसी हुदूद में आने वाले तीनों कमिश्नरेट्स के पुलिस स्टेशंस में रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत कुलसुमपुरा पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके से वाबस्ता रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई। उन्हें पाबंद किया गया कि वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस ना हों। तो गाँव में पानी भी दौड़ा
बालानगर एसओटी जोन और सनतनगर पुलिस ने गांजा फरोख्त करने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 2 किलो गांजा बरामद किया गया। सनतनगर सब इंस्पेक्टर अहमदुल खयूम के मुताबिक 25 साल मोहम्मद शहबाज साकिन इंदिरा गांधी पुरम फतेहनगर अपने 3 दोस्तों चंदू, चिंटू और नरेश के साथ महाराष्ट्र परभनी से कुछ दिन कबल गांजा खरीद कर सनतनगर के इलाके में फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। इस इत्तला पर सनतनगर पुलिस ने मोहम्मद शहबाज के घर वाक़े इंदिरा गांधी पुरम में धावा किया और 2 किलो गांजा बरामद कर लिया। इस मौके पर शहबाज को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेजा गया, जबकि मजीद 3 अफराद की तलाश जारी है। गुलजार हाउस के करीब इमारत में इतवार की सुबह भयानक आग भड़क उठी थी, जिसमें 17 अफराद हलाक हुए थे। इस हादसे से पुराने शहर में गम की लहर देखी गई। इस सिलसिले के तहत रियासती अक़लियती क़ायद भारतीय जनता पार्टी अली बिन सईद अल गुदमी ने मकाम हादसे का दौरा किया और तफसीलात हासिल की। उन्होंने बताया कि इस हादसे के महलूकीन के वर्सा के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया, जिसके बाद रियासती हुकूमत होश में आई है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ऐसे हादसों का इआदा न होने के लिए इस इलाके में सख्त इक़दाम करें। जो हादसा हुआ गुलजार उसका जो 17 लोग मरे हैं, बीजेपी पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा हर एक माइनॉरिटी इन लोग के साथ है, इनके गम में शरीक है। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हम चाहते हैं हुकूमत से शहर इतना इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप हुआ, हमारा फायर डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट उस स्टैंडर्ड पे डेवलप नहीं हुए इंटरनेशनल, उसकी वजह से इतने लोगों को बचा नहीं सके, क्योंकि हमारा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट इतना प्रिपेयर नहीं था, उनके विकेट्स नहीं थे, बोले लोग पानी नहीं था, ऑक्सीजन मास्क नहीं था। तो गवर्नमेंट से ये हम डिमांड करते हैं कि सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइज किया जाए इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि हैदराबाद और तेलंगाना पूरा इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप हुआ है, हाईराइज बिल्डिंग्स हो गया। अगर ऐसा रहा तो G+1 बिल्डिंग से लोगों को नहीं बचा सके तो 20 फ्लोर 25 फ्लोर के टावर्स आ रही हैं, उन लोग को कैसा बचाएंगे? खुदा ना खास्ता हादसा हुआ। हम खुली ये डिमांड करते हैं कि सबसे पहले ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है इन लोग को मॉडर्नाइज किया जाए, इसमें भर्ती किया जाए, तो इंटरनेशनल लेवल पे उनको इक्विपमेंट वगैरह और ट्रेनिंग वगैरह देने की ये हमारी अपील है। गुलजार हाउस के करीब इमारत में इतवार की सुबह लगी आग में तकरीबन 17 अफराद हलाक हुए थे। इस वाक़े से इलाके में शदीद अफसोस का इजहार किया जा रहा है। इस हादसे पर कांग्रेस सीनियर अक़लियती क़ायद मुश्तबा आबिदी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि हादसे में हलाक होने वाले अफराद के वर्सा के लिए 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया फौरी तौर पर मंजूर करे। उन्होंने बताया कि हादसे की इत्तला मिलते ही वो मकाम हादसे पर पहुंचे और बचावकारी कामों के वो ऐनी शाहिद भी हैं। महलूक अफराद के वर्सा से मुश्तबा आबिदी ने इजहार ताज़ियत भी किया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वैसे 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया है, लेकिन इस हादसे के लिए कम से कम 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया महलूकीन के वर्सा को देना चाहिए। खानदान के 17 अफराद की मौत वाक़ई होने की इत्तला मिलते ही मैं सदस्य तेलंगाना काउंसिल सैयद मुस्तफा आबिदी और मेरे हमरा जनाब मीर सैफुल आबिदी भी थे। हम लोग वहाँ पहुँचकर इस इलाके को पहुँचकर दिली ताज़त का इजहार करते हुए हम हुकूमत से, रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत से मांग करते हैं
कि वो मरने वालों के उड़सा के लिए 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का फिलपोर ऐलान करे और उनसे इज़हार हमदर्दी के तौर पर 10 लाख रुपए देने की अशद ज़रूरत है उन्हें। और इस गमगीन घड़ी में हम उनके अफराद खानदान के साथ है, हम दिली ताज़त का इजहार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत उन्हें माहौल मुआवजा देकर उनसे ताज़त का इजहार करेंगी। इस मौके पर हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ही खानदान के सदस्य अफराद जो मरे हैं वो एक दुख का बाज़ है। हम उनके गम में बराबर के शरीक है। जॉइंट एडिटर हफ्तेवार गवाह डॉक्टर एम ए रशीद जुनैद के फर्जंद अब्दुल अजीज फुजैल मोहम्मद ने यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैंटन वाक़ पेंसिल्वेनिया अमेरिका से MBA की डिग्री हासिल कर ली। डॉक्टर एम ए रशीद जुनैद ने अपने अहले खाना के हमरा इस इवेंट में शिरकत की। इस मौके पर उमर मोहम्मद अब्दुल रशीद, मोहम्मद अब्दुल समद आदिल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अब्दुल अजीज फुजैल मोहम्मद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर भी अपना ताउन पेश कर चुके हैं। इस मौके पर डॉक्टर एम ए रशीद जुनैद के दोस्त अहबाब ने उन्हें और उनके फर्जंद को दिली मुबारकबाद पेश की है। सल्तनत ओमान मस्कत के इलाके दारसेत में वाक़ अलनूर मस्जिद इन दिनों एक्सपैट्रिएट्स के लिए कम्युनिटी हब जैसा काम कर रही है, जहां स्कूली तलबा के लिए मुख्तलिफ कोचिंग्स का अहतमाम भी किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत स्कूली तलबा को रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देने का आगाज़ किया गया है। इस रोबोटिक्स इनिशिएटिव के फाउंडर और टीम लीडर अलीमुद्दीन हैं, जो खुद भी एक IT प्रोफेशनल हैं। मारूफ ओमानी सोशल वर्कर शेख ज़हीरुद्दीन के मुताबिक इस मौके पर मोहम्मद उबैद, हेड ऑफ वॉलंटियर टीम, ने स्टेम एजुकेशन पर तफसीली लेक्चर दिया। इस सादा तकरीब में अनीसुद्दीन फारूकी, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एजुकेशन ब्रिज ISEB टोरंटो ओंटारियो कनाडा ने मेहमाननवाज़ी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। उन्होंने मस्जिद अल नूर हॉल के जरिए की जा रही कम्युनिटी सर्विस की सिताइश भी की। वानी सोशल वर्कर शेख ज़हीरुद्दीन ने मेहमान खुशी को तहनीत पेश करते हुए यादगार मोमेंटो भी दिया। इस तकरीब में मेहमानों की हैसियत से शिरकत करने वालों में शेख इब्राहिम अल वहेबी, शेख अब्दार सैद, शेख सालिम अल गामरी, CEO मतरा ज़कात कमेटी भी शामिल हैं। मिस्टर शिराज को हेड वॉलंटियर टीम ने आखिर में हदिया तशक्कुर पेश किया। Yes, now stop and make it the other way around. That's it, that button. Yes. Now it will. Gone. Okay, stop. Because you have given. Okay, yes. Slow. Yes. Okay, done. Yeah? Yes. Okay, go for it. Okay. Yes. Okay, that's good. That's a good one. Now, next task is... Why you are not playing games like other? Then the son replied to mother that I am preparing a game that to play other people's my game. I don't want to play others' game to waste my time. So that's why the kids are thinking very beyond the limit, out of the box. So I request parents to think about
the coding, what Brother Alim is initiating that one. This is a great platform and very great community. They are helping you, your children, your future, everything. And please, make confidence in your children that you can do it. Okay, there's a main thing. Other community children, they are going very fast. In India, in Canada, 80% of Indians, they are very good in coding, in computers, and they are all getting the jobs. So that's why the native Canadians, they are feel jealous that their kids are not growing. They just want to, they want to just do the job in McDonald's, Tim Hortons, Starbucks, and they are happy. Only the Indians and Pakistan, the Asian kids, they are studying very fast, and they are getting CEO positions, manager positions, and they are working millions of dollars. So please, parents, prepare your kids, not for today, not for tomorrow, for the future. We will not be here for a long time with your children, but make them self-sufficient. Okay. Encourage them in coding, like how you encourage them, how you just watch them closely when they go for the Arabic, how they are learning everything. The same way you need to watch them, you need to push them, how they are working in the coding. Follow-up is very important. So I'm really very happy to see Brother Alim is doing, and he's having so much pain about community things. He's going to take it forward for the future generation. So I request every parents from the 5th grade or 4th grade, just encourage them in the coding, robotics. Okay. Later on, they will play their own toys. Okay. Not anybody else's toys. So teach like that you will prepare yourself, you play for others. Okay. So inshallah, I'm really tomorrow I'm leaving Muscat. Inshallah, I will be back soon. To see all the kids are doing great, and we are doing ICB registered in the government, and then we are running so many programs in India, Pakistan, Afghanistan, Ghana, Nigeria, and so far we have trained thousands of students online. Okay, during the pandemic we trained the students around more than 500 students just from the internet, from the WhatsApp. Okay, so there is nothing stopping you. The whole world, if you have internet, then the whole world is open for you. Okay, so take the दक्कन एनआरआई सोशल एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट हैदराबाद की जानिब से माहाना इजलास का इनेकाद ज़ेली ऑफिस वाक़े मलकपेट में अमल में लाया गया। इस इजलास की सदारत चेयरमैन इंजीनियर सैयद अब्दुल खदीर खालिद ने की, जबकि अनवर खान और दीगर मेंबरान इस मौके पर मौजूद थे। इस इजलास में जारिया माह किए जाने वाले कामों को मंजूरी दी गई, जबकि गुज़िश्ता माह किए गए फलाही कामों के बारे में रिपोर्ट पेश की गई। चेयरमैन इंजीनियर सैयद अब्दुल खदीर खालिद ने मुख्तलिफ उमूर पर अराकीन की आरा भी हासिल की। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की जानिब से सोशल और वेलफेयर काम तेज़ी के साथ जारी हैं। टाइमिंग की वजह से हम लोग आ रहे 1:30 बजे और शुरू हो रहा हमारा जो 2-2:30 बजे ऐसे होना चाहिए। कलेक्शन वगैरह जो भी है ऐसा शायद अनाउंस नहीं कर चाहे भी चाहिए कि भाई लोग ये महीने में लीजिए 2 महीने में लीजिए 1:30 बजे के बजाय 2 बजे रखते हैं, लेकिन नमाज के लिए 1 बजे का आगे इधर मुस्कुराहट में आज सबके चेहरे पर स्माइल प्लीज बोला नहीं जो ऑलरेडी हंस रहे हो ऐसा वाला हम, लेकिन आप सब कुछ छोड़ के सब हो जाए हमारा हंसता हुआ चेहरा है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नागर कर्नूल में इंदिरा सौरागरी जल विकासम स्कीम का किया आगाज। 12,600 करोड़ से स्कीम का किया गया अहाता। गुलजार हौज आती ज़दगी मुतासिरीन को 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया मंजूर किया जाए। कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने किया मुतालबा। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। तेलंगाना हुकूमत की अथॉरिटी हाइड्रा की इनेदामी कार्रवाइयाँ जारी। मियाँपुर में सरकारी अराजी पर तामीर किए गए ढांचों को किया गया मुनहद्दिम। दोनों तेलुगु रियासतों में थिएटर्स 1 जून से होंगी बंद। सिनेमा थिएटर मालिकीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया फैसला। विजयनगरम आंध्र प्रदेश में मोटर कार में दम घुटने से 4 बच्चे हलाक। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में गम की लहर। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।